राजबरन तिवारी जी, इसमें आप जी पुलिस को दोष मत दीजिए। इसको नहीं सर, इसमें देखिए। इसमें दोष हमको देना पड़ेगा उन नियम कानून को जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई थी कि न्याय की आशा में आपका दम घुट नहीं जाए, आप न्याय सर, से वंचित रहें और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध खड़े होने की आपकी हिम्मत खत्म हो जाए। सर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैं करता हूँ थोड़ा आपसे, एक जी मिनट। जी आप पुलिस विभाग में रहे हैं, जी। आपको नहीं लगता है कि पुलिस जाहिल है तो प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर सकता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि पुलिस जाहिल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नियम कानून में उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वो अपना काम नहीं करेगा तो उसे लाखों में कंपनसेशन देना होगा जो उसकी औकात के बाहर होगा। आज सर हमने ऐसा जितने सिस्टम बनाया है कि आपका जो पुलिस वाला है, हमारा जो पुलिस वाला है, वो आपके बिना किसी दोष पे, सिर्फ जो ना इस आधार पे कि हमें लगता है कि आप संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, वो आपको उठा के 151 में बंद कर सकता है। इतने असीमित अधिकार आपने अपने पुलिस को क्यों दे के रखे हैं? यदि पुलिस ठीक ढंग से जांच आपके अपराध का पंजीयन नहीं करती है, अपनी पदी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करती है, तो उसमें दंड और आर्थिक जो है कंपनसेशन, हर्जाना देने का प्रावधान क्यों नहीं है? सर ये बताइए कि यदि हम ये प्रावधान कर देंगे तो ये आज की पुलिस बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? नहीं, एक थाने की पुलिस जहां पर आप जो डकैती, है चोरी, अब एक मिनट, आज आपकी पुलिस उन नियम कानूनों के तहत ऑपरेट कर रही है जो आपके दमन के लिए बनाए गए थे, जो आपको न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। और ऊपर से वो दुष्ट हो गई है इतने समय में, ऊपर से जो है वो इन नेताओं की चरण सेवक हो गई है। तो जब 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 जो है आका भय कोतवाल, तो फिर डर किस बात का है? पुलिस को इतना पावर है, अगर वो अपने पर कानून पर आ जाए, अपने कानून का सही अगर पालन करने लगे ना सर, कानून का सही पालन क्यों करेगी? वो कानून का दुरुपयोग करके आप में जूते लगा के अपना और अपने नेताओं का जो है ना हित क्यों नहीं साधेगी? आपका हित साधने से, आपका हित साधने में उसे क्या फायदा है? और जो उसकी नियम के तहत ड्यूटी है उसका पालन करने में जब उसे नुकसान नहीं हो रहा है, तो जो अभी कर रही है वैसे ही करेगी। यही आपकी नियति है। और आप इतने मूर्ख हैं कि उन नेताओं को चुन रहे हैं जिन्होंने 77 साल से आपके ऊपर उन्हीं नियम कानूनों पर थोप के रखा है जो आपके उत्पीड़न के लिए बने हुए थे। और अभी जो नए 3 कानून बने हैं उसमें आत्मा नहीं बदली है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज कर दिया है, जिससे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एविडेंस है उनको एडमिसिबल बना दिया है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं किया गया है। ये सीआरपीसी, आईपीसी जितने भी है सब बदलते रहते हैं कानून में, कहता हूँ वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ रहने वाली चीजें क्यों मिलना चाहिए, ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अच्छे कानून का, अच्छी पुलिस का, अच्छे नेताओं का, अच्छे सिस्टम का हक ही नहीं है, क्योंकि आप मूर्ख हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हैं। मैं तो आपको स्वार्थी बनने के लिए कह रहा हूं। हर कोई आपको देशभक्त बनने के लिए कहता है, हर कोई आपको राष्ट्रीयता की बात कहता है। हम ये कह रहे हैं कि आप जाति में बटे हुए हैं, बटे रहिए। आप यदि संप्रदाय में बटे हैं, बटे रहिए। यदि आप धार्मिक कंसिडरेशन पे बटे हुए हैं, बटे रहिए। यदि आप राजनीतिक कंसिडरेशन में बटे हुए हैं, बटे रहिए। केवल भगवान के लिए स्वार्थी हो जाइए, 21 लक्षों के लिए, 5 फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का जो है ना सरल उपाय कर लीजिए। आप 9वें दिन जो है ना 100 करोड़ हो जाएंगे। जब ये 100 करोड़ लोग जो है छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रार्थना नहीं होगी, वो आदेश होगा। ये आपके ऐप से, आपके इसमें जो है हम जुड़े हैं, हमने अभी आपके जब बात कटी ना तो मैंने अपने ग्रुप में अपने आदमियों को सबको भेज दिया। यही चीज मैंने अपना लिंक आपकी आवाज से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। हमें फोन लगाकर उससे बात करना होगी, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको शपथ दिलाना पड़ेगा, उसको शपथ दिलाना होगी। और यदि यह काम जो है यदि हम फेस टू फेस करें तो और भी अच्छे ढंग से होगा। उस काम के लिए हम उनको फ़ोन लगा के यदि चाय पे आमंत्रित कर लें और चाय पर हम ये वीडियो साथ में बैठ के सुने,
चर्चा करें, यदि कोई संशय है, शंका है, प्रश्न है तो मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से उसका समाधान कराएं, और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो स्वार्थी बनते हुए अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प लें, शपथ लें, और 10-10 लोगों को जोड़ने का ये सरल उपाय 9 दिन का कर दें। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है मजबूत भी हो जाएंगे और मजबूर भी हो जाएंगे, और यदि आपकी बात नहीं सुनेंगे तो 2029 में वो हट भी जाएंगे, और उन्हें हटाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, बल्कि आपके ही वो चंद्रगुप्त होंगे जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और हम 100 करोड़ लोग ईवीएम मशीन पर जाकर जो ना बटन दबाकर उन्हें बिना किसी खर्च के विजयी बनाएंगे, और फिर स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जो व्यवस्था, जो सिस्टम, जो कानून, जो इको, जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसे हम स्वयं जो है ना उतार देंगे। हमें उसके लिए फिर किसी से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही है सर। ये बात राजनेताओं को समझ में आ जाएगी तो वो भी अपने स्वार्थ को पहचान के अपने स्वार्थी बनते हुए 21 टास्क फोर्स के लिए 21 जो है ना 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे कि नहीं बना देंगे? हमें तो नहीं लगता है कि राजनेता जो संविधान को लेकर कोई हमारे ग्रुप में ऐसा काम करेगा। देखिए, हम आप राजनेता एक ही खून से, एक ही मिट्टी से, एक ही उससे उपजे हैं। बस केवल फर्क इतना है कि हम मूर्ख हैं और स्वार्थी नहीं हैं, वो विद्वान हैं, अपना हित पहचानते हैं और स्वार्थी हैं। वो वही काम करते हैं जिससे आपको मूर्ख बनाकर आपके वोट को पा सकें। यदि हम उनको ये बता दें कि हमारे वोट पाने का एक ही तरीका है कि इन 21 लक्ष्यों को अडॉप्ट करो, 21 टास्क फोर्स बनाओ और कल से जो है उस पर काम चालू कर दो, तो हम आपको 240 से बढ़ा के जो है ना 500 पार कर देंगे। जिस दिन उनको ये महसूस हो जाएगा वो आपके हित की चिंता पालेंगे, आपके हित के कानून बदलेंगे, आपके कानून की आत्मा बदल जाएगी। अन्यथा आप इन्हीं कानूनों में पुलिस से अपेक्षा करें कि वो आपके हितों को साधे। वो आपके हितों के साधने से उसे क्या मिल रहा है? वो आपको 5 डंडे लगाएगी, आपके साथ जो है ना बदतमीजी करेगी, और उसे आपसे भी पैसा मिलेगा, और जिसके जो आप विक्टिम हैं, जिसने आपको उत्पीड़ित किया है, उससे भी पैसे ले रहा है वो, और साथ में जो है वो नेताओं को भी ऑबलाइज कर रहा है। तो बताइए, आपको अच्छी पुलिस, अच्छा सिस्टम क्यों मिलेगा? जनता की तो पुकार सर कोई सुनते नहीं, गरीब का तो कोई सुनते नहीं। आप क्यों सुनना चाहते हैं? आप यदि इस सरल उपाय के तहत 9 दिन की कार्रवाई कर लें और 100 करोड़ करेंगे, फिर बताइए हर कोई आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? ये तो सर अभी जुड़े हैं ना आपसे हम जी, अभी बात हो रही है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पुलिस, कोई भी नेता, तहसीलदार, कानून गो, एसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डीएम, ये सब के सब भ्रष्ट है नीचे से ऊपर तक। सर मैं तो खुलेआम कहता हूं। मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज वो भ्रष्ट है तो उनके हित में है कि नहीं है? उनके हित में है। आज जो है वो करोड़ों के स्वामी है कि नहीं है? तो पब्लिक क्या करेगी इसमें बताइए, वो वीआईपी है कि नहीं है? आज बताइए वो सायरन लेके जो है ना घूम रहे हैं और अपने चार छुआ रहे हैं, केवल जो है ना हाथ जोड़ने का काम सिर्फ जब आपके वोट मांगना होता है उस समय ही कर रहे हैं। आप सर देखिए बहुत बड़े पद में रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये बताइए सर कि जितने दिन हो गया पब्लिक क्या करे? सो पब्लिक क्या क्या गलती, पब्लिक किसको वोट दे, किसको अपना माने, अपनी बात कैसे पहुंचाए संसद में? तो हम इस सांसद को हम ये कह रहे हैं कि जो, एक मिनट राजभरण जी, जो अब तक हुआ तो हुआ, राइट? आज यदि आपको इतनी बड़ी ताकत मिल रही है तो इसका उपयोग कर लिया जाए। बिल्कुल 101%। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तक हम आपसे फुल बात नहीं करेंगे कि हमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, अब हमें कैसे मान ले, कैसे आपका विश्वास करके ना आपके साथ जुड़ेंगे? नहीं, एक मिनट, इस विश्वास में आप शक्ति मुझे नहीं दे रहे हैं, आप शक्ति खुद पा रहे हैं। यदि अज्यूम करिए कि आप इसको में पूरे कमिटेड होके लग जाते हैं और 543 में आप आ जाते हैं, तो कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना कहीं घूमे कौन बनेगा? आप बनेंगे ना सर। एक चीज मेरी थोड़ी बैठकर जो है कानून बनाने की क्षमता किसमें पैदा होगी? आप में होगी। और मैथिली शरण गुप्त ने वो मॉडल बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी करके रखी है, वो आपके लाभ के लिए है, वो आपको दे रहे हैं वो। सर एक चीज बताऊं मैं, 1 मिनट। अब रही बात विश्वास या अविश्वास की, राइट? तो हम आपसे ले क्या रहे हैं जो आपको हमारे प्रति अविश्वास करना चाहिए? कोई नहीं लेता सर। नेता भी वोट मांगने आता कुछ लेते हैं क्या हमसे? नेता तो लेते हैं आपसे, वोट लेते हैं, फिर आपको वोट लेने के बाद जब आपकी बात नहीं सुनते हैं
करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं, जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उसको ब्याज सहित वसूलते हैं, और अपने अपने जो है ना पीढ़ियों के लिए करोड़ों की संपत्ति पैदा कर लेते हैं, और आप जो है ना मोहताज रहते हैं। आपकी जो है, जो आज के कानून के तहत, घटिया कानून के तहत जो आपकी व्यथा है उसका भी निवारण नहीं होता है, और आप वर्षों बरस अधिकारियों के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। जब ये सर वोट मांगने आते हैं तो अपने पर्चे में लिखे रहते हैं ना कि संघर्षशील, ईमानदार, कर्मठ, प्रयत्नशील। अब ये नया चेहरा आ गया, किस पार्टी से जुड़ा है, तो आदमी कह रहे हैं कि भैया हम आपको वोट देंगे यदि आप मुझे ऐसा महापरिवर्तित भारत बना दीजिए। आप जो है ना जाइए और अधिक से अधिक लोगों को जाड़िए, तो जो आज नेता हैं वही जो है ना 543 में आ जाएंगे, वही मंत्री बन जाएंगे, और उनकी प्रतिबद्धता 543 लोगों की प्रतिबद्धता इन 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट से जुड़ी होगी। वही कि अभी जो हम आपसे जुड़े हैं, जब हमारे पास कोई पावर होगा, जब पब्लिसिटी होगी हमारे पास, तब ना हम सामने वाले को पकड़ेंगे कि हमारे पास इतना वोट है, हमारे पास इतनी शक्ति है, तुमको काम करना है तो हम तुमको वोट देंगे। काम के लिए आपको यही बात अपने लोगों तक पहुंचाना है, नए लोगों तक नहीं पहुंचाना है, और उनको ये समझाना है कि भाई साहब आपके 5 पैसे लग नहीं रहे हैं, तो 9 दिन के सरल उपाय को करके देख लेने में क्या दिक्कत है। हम तो अपने तरीके से जहां तक है हम हैंडल कर ही रहे हैं उनको, जहां जहां होगा, जिससे हमारी जमती है। अच्छा, सबको अपनी बात भी नहीं रख सकते ना, सबको बात रखिए, और साथ में उसे ये भी कहिए कि क्या तुम इतने दुष्ट हो कि अपने खुद के लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हो? क्या तुम बहुत महादुष्ट हो? अकेला उनसे बात नहीं करना है, उन्हें गाली भी देना है। नहीं, गाली नहीं देना है उनको, गाली है, दुष्ट कहना। हम तो कह रहे हैं कि क्या तुम इतने दुष्ट हो कि और इतने जो है ना बेकार आदमी हो, इतने स्वार्थी भी नहीं हो कि खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत दो। अरे संपत्ति पैदा मत करो, अच्छा भारत दे दोगे तो समृद्धि भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, फूड की गारंटी भी मिलेगी, निजता की गारंटी भी मिलेगी, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, संघे शक्ति जनार्दन सर, संघे में शक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, यदि वो शक्ति जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो यदि 21 लक्ष्य और उन टास्क फोर्स के लिए प्राप्त कर रहे हैं, अभी हम 21 लक्ष्यों का जो है ना एक डॉक्यूमेंट आपको भेजते हैं, उसे पढ़िए, आपको आनंद आएगा। हाँ जी। जिससे वो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। क्राइम फ्री भारत जो है एक पोर्टल भी है, ये ब्लॉग भी है, तो उसको यदि आप इस पर क्रोम पर यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आप जो है क्राइम फ्री भारत के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें वीडियो से लेके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे आप इस बात को अपने पेस पर समझ पाएंगे। और ज़्यादा सर मोबाइल चलाने ज़्यादा हमको नहीं आता है, पर ये है कि यूट्यूब खोल लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक चला लेते हैं, बस उतना ही ज़्यादा। तो जितना कर लेते हो उतना ही करो ना, ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? बस वही है कि जो भी अपने से जुड़े 10 लोगों की सूची बनाइए और उनके पीछे पड़ जाइए कि वो भी आगे 10-10 को जोड़ें, और इस काम के लिए एक छोटा अपने लोगों को यदि चाय पे बुला लेंगे तो गति भी मिल जाएगी, समझने में के लिए जो ना अपने आप समय निकल आएगा। क्योंकि किसी ने कहा, मैंने कहा यार आजकल लोग बाग कालोन भी नहीं करते हैं। पुलिस में जो है एक कालोन वगैरह होता था, ऑफिसर्स के यहाँ के सभी लोग कनिष्ठ लोग मिलने जाएंगे, फिर उसका जवाब देते थे सीनियर ऑफिसर, वो भी उनके घर पे मिलने जाते थे, और इस व्यवस्था को कालोन कहते हैं, राइट। तो एक ख़त्म हो गई, तो एक मेरे कनिष्ठ व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, बोला सर हमारे जुड़वा बच्चे हैं, समय ही नहीं मिलता है, एक बहुत सरल उपाय है कि सर आप एक लंच या डिनर रख लीजिए, और आप कहेंगे तो फिर हमें लंच और डिनर में तो आना ही पड़ेगा। तो इस उपाय है। नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे सर मैं वर्तमान में चेन्नई में हूँ जी, और चेन्नई में एक पर्सनल मारवाड़ियों का मंदिर है, उसमें सेवा कर रहा हूँ जी। तो हम लोग जो पंडित लोग हैं ग्रुप में, क्योंकि चेन्नई में भाषा बड़ी अजीब है, हमको उतना भाषा अंग्रेजी आती नहीं है जी। जो जजमान लोग रहते हैं तो कभी
मिल गया पूजा वूजा तो उसके घर चले जाते हैं। तब हर जजमान जितना है तो सब एक जैसे नहीं होता, सब अलग जो उसमें कुछ क्वालिटी वाले होते हैं। अपनी बात तो हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए उनसे लड़ते हैं, उनके पास जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, किससे जुड़िए, जितना हमको ज्ञान है अपने हिसाब से अपने तरीके से करते हैं। गालियां भी सुनते हैं लोगों की। यदि पूजा पाठ करते हुए उनसे संकल्प दिला लिया जाए कि आप स्वार्थी बनेंगे 21 लक्षों के लिए, और सोच समझकर संकल्प और शपथ लेंगे, तो जो हम हवन कर रहे हैं उसमें यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देने का संकल्प भी ले लें, तो बताइए आपके पूरे काम में कितनी गति आ जाएगी। बिल्कुल 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 101%। हम यही बोल रहा हूँ ना कि जितना हमारा है ग्रुप, अभी हम रक्षाबंधन को जाएंगे 19 तारीख। काम करिए कि जो आपका पंडितों का ग्रुप है पहले तो उसको भोजन पे बुलाइए, अपने ग्रुप को। तो उससे क्या होगा कि देखिए आप 5 जगह जा रहे हैं, आपका दूसरा साथी 5 जगह जा रहा है, तीसरा साथी 5 जगह जा रहा है, और आप लोग 20 लोग हैं, तो 100 जगह पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, 19 तारीख को रक्षाबंधन में हम जा रहे हैं। हमारे बड़े आचार्य जी हैं, वहाँ रहते हैं बड़े शहर में। हम तो सर गांव साइड में, कॉलोनी साइड में, मैं अकेले रहता हूँ अपने मंदिर में, इसलिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। हम ही जाएंगे 19 तारीख को। तो वहाँ पर 15-20 ब्राह्मणों को लोग निमंत्रण देते हैं। शाम को फिर रक्षाबंधन लगाते हैं, वहीं पर हमारा गपसड़ाता होता है। तो यदि वो चाहेंगे तो मैं एक लिंक भेज दूंगा, तो हम लोगों का वीडियो कॉलिंग उससे हो पाएगी, और वो पहले जो है ना हमारे कुछ वीडियो सुन लें। इसके बाद जो है वो चाहेंगे तो मैं उनसे लाइव जो है चर्चा भी कर पाऊंगा, तो ये जो दूरी है ये बाधा नहीं बनेगी उसी समय, क्योंकि वो वहां पर अच्छे अच्छे आचार रहेंगे हमारे, जो है कम से कम 5-6 आचार होंगे, और काफी ब्राह्मण रहेंगे, पंडित लोग रहेंगे, हम लोग 7-8 जन। तो हमारी ऐसी विशेष देश के विषय में, नेताओं के विषय में, अपने संस्कृति के विषय में चर्चाएं होती हैं, और अपनी अपनी बात को फिर अपने अपने क्षेत्र में जाकर के हम जजमानों तक पहुंचाते हैं। और जो अपने ग्रुप हैं तो मैं उनको भेजा हूँ। अभी थोड़ी देर में 4 बजे सो के उठेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा कि सर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे मालूम है हम लोग बहुत पूजा पाठ कराते हैं, पंडित आते रहते हैं, तो उसमें हर जगह संकल्प होता है। यदि हम संकल्प की विधि में अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प भी ले लें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, मैं अभी वो लिंक भेजा हूँ, मैं उनसे अभी, राजेश शुक्ला नाम है उनका, उनसे बात करूंगा उनसे। मैं कहूंगा कि सर से मेरी बात हुई है, सर में आप मिस कॉल देके या तो फिर उनसे बात कर लीजिए, तो आपसे बात करके फिर वो सर्टिफाइड होंगे। इसके बाद में फिर वहीं पर वीडियो कॉलिंग में फिर आप उसी दिन की बात होगी वहां पे हमारी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जो है सुंदर बात हुई है। अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं, और चूंकि ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, और ये भी जो है ना पुरानी वार्तालाप जैसे अभी 15 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि राजवंत तिवारी जी अपने साथी पंडितों को, अपने समाज को और अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम सर यही कहते हैं कि जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल 100%, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का कोई विश्वास न करे। अपने से एक अलग ग्रुप बना करके अपनी पहचान, अपनी छवि अपने राजनेताओं तक जिसको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक अपनी बात पहुंचाएं, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अन्यथा इसी तरह हम लोग कुछ ले जाएंगे। हमको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये सब कानून का ढोकला है, ये सब पुलिस नेता इनके चक्कर में बैठे रहेंगे तो कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। अलग से हमें एक ग्रुप बनाकर अपनी ताकत, अपनी शक्ति आगे तक बढ़ाना होगा, आगे तक बताना होगा, तभी हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, संसद में गूंजेगी, और फिर वो हमारी बात सुनेंगी, तभी हमारा कुछ भारत का बदलेगा। नहीं तो इसी तरह हम लोग चिल्लाते रहे, कुछ होने वाला है नहीं। बहुत सुंदर बात कही आपने, गागर में सागर भरा। मैं भी जनता से अपील करता हूं कि स्वार्थी बनिए, 21 लक्षों सहित 5 फंडामेंटल राइट स्वयं को और अपने बच्चों को दीजिए। इसके लिए 9 दिन का सरल उपाय संकल्प और शपथ के साथ करिए। इसमें ना आपको कहीं धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना किसी एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही जंतर मंतर पर धरना देना है। तो इसे आजमा कर देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इस बात को, मॉडल को बनाने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो 7 साल तक जो है ना डीजीपी के पद पर रहा है, और उसने हर पदस्थापना के दौरान एक सकारात्मक प्रभाव वर्तमान राजनीति के होते हुए भी छोड़ा है, जिससे सभी राजनेता डरे रहे हैं
पूरी जी सेवा काल में इन राजनेताओं की सिफारिश करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा चरित्र था मैथिली शरण गुप्त का। जी जी। तो आज देखिए, जब जो जिसका सक्षम में चरित्र रहेगा ना, वो उसको राजनेता लोग वहां पद पर से निकाल देते। यही सबसे बड़ी कमी है कानून में हमारे। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तुरंत उनकी बात नहीं सुनेगा, उसको निकाल देंगे, हटा देंगे, यहाँ से वहां कर देंगे। मैं इस बारे में सौभाग्यशाली भी रहा हूँ। मैं जो बहुत बहुत बहुत। एसपी गुना रहा हूँ, और हाँ जी। 3 कार्यकाल, मतलब 3 जो है ना, जब कांग्रेस का शासन था तब भी रहा, गवर्नर का शासन था तब था, और जब कांग्रेस हाँ का जी। शासन आ गया तब भी बना रहा। तो हाँ जी। मैं एसपी भोपाल भी रहा हूँ, कैपिटल का जो है ना एसपी भी रहा हूँ। आप अच्छा ठीक कह अच्छा। रहे हैं कि हाँ जी। वो आपको सिर्फ मजबूरी में टॉलरेट करते हैं, और जी। आपसे डरते भी हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो ज़्यादा जी जी। बड़ी हैं। आपको अच्छा भारत देना उनकी जब मजबूरी बन जाएगी, तो यही राजनेता अपने आप को जी परिवर्तित कर लेंगे, अन्यथा हम उन्हें बड़ी आसानी से बदल देंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।